ऐसा लगता है कि हमें मंगलाचरण की कदर नहीं है, और जिसके अंदर मंगलाचरण के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास होता है, वही व्यक्ति मंगलाचरण शुरू होते ही जिस अवस्था में जैसा रहता है वही अटेंशन हो जाता है। जैसे हमारा भारतीय सैनिक किसी भी स्थिति में हो और राष्ट्रगान अगर शुरू हो जाता है वही वह अटेंशन हो जाता है। अगर मंगलाचरण की इज्जत और कीमत देखना है तो हमारा ही एक भाई, जिसे हम श्वेतांबर जैन कहते हैं, जब उनको हम देखते हैं कि वो अपने गुरुओं के पास जब जाते हैं तो केवल मांगलिक सुनने के लिए जाते हैं। मांगलिक का मतलब है नमोकार मंत्र प्लस चत्तारी मंगलम। इतना सुनने के लिए हजारों किलोमीटर दूरों से वो आते हैं। हम उदयपुर में 2006 में चातुर्मास कर रहे थे, तब 30-35 बसें एक साथ मेरे प्रवचन पे प्रवेश करती चली गई। मैं मंच पे आकर के बैठा ही था, बहुत बड़ा पंडाल था, और किसी सज्जन ने उनसे पूछा कि भाई आप कहां से आ रहे हैं? उन्होंने कहा हम चेन्नई से आ रहे हैं। बोले आज हमारे गुरु महाराज के द्वारा मांगलिक दिया गया है, गुरु महाराज के द्वारा मांगलिक दिया गया है, इसलिए वो हजारों किलोमीटर दूर से मांगलिक सुनने के लिए आए थे। क्या उन्हें नमोकार मंत्र नहीं आता? क्या उन्हें चत्तारी मंगलम नहीं आता? मगर गुरु के मुख से सुना हुआ मंत्र विशेष शक्ति से संपन्न होता है। आप नमोकार मंत्र बोलते हैं, आप चत्तारी मंगलम बोलते हैं, और एक त्यागी व्यक्ति उसी को बोलता है, पूज्य एक मुनिराज उसे बोलते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी बोलते हैं, आचार्य परमेष्ठी बोलते हैं। बहुत अंतर है बंधुओं, अंदर की भावना का, अंदर की साधना का। जैसे पूज्य भी कहते हैं कि प्रतिष्ठा पंच कल्याणक में सूर्य मंत्र कौन देता है? चमत्कारिक प्रतिमा कैसे होती है? किसने सूर्य मंत्र दिया है? कितना बड़ा वो साधक है, कितना अनुभव सिद्ध व्यक्तित्व है। सूर्य मंत्र तो प्रतिष्ठा पाठ में भी लिखा हुआ है। फिर मुनियों की जरूरत क्या है? कोई भी उसे पढ़कर के दे सकता, कान में फूंक सकता है भगवान के? नहीं, वो कोई प्रभावकारी नहीं होगा। कौन साधक, किसकी साधना, कौन सा मंत्र उसने सिद्ध किया है? पूज्य मांगतुंग आचार्य जी ने श्री भक्तांबर जी का पाठ किया, यानी लिपिबद्ध किया। 48 ताले टूट गए। तुम भक्तांबर 48 बार पढ़ लेना और एक घर की साकर खोल के बता दो तो मैं जानू। कंसंट्रेशन, एकाग्रता, आपके अंदर की पवित्र भावना। बंधुओं, आज भी वही चमत्कार हैं जो चतुर्थ काल में होते थे। आज भी देवी देवता आकर के तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो सकते हैं। जो चतुर्थ काल में देवियां आती थीं, देवता आते थे, आज भी आ सकते हैं। मगर हमें अपने मन को सबसे पहले पवित्र करना होगा, हमें अपने वचन को पवित्र करना होगा, हमें अपनी काय को पवित्र करना होगा। जब तक मन वचन काय की एकाग्रता हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं होगी, जब तक कोई चमत्कार नहीं होगा। बंधुओं, आज भी रत्न बरस सकते हैं आहार के बाद, आज भी रत्न बरस सकते हैं, मगर भावना चाहिए, पवित्रता चाहिए, आपके अंदर की शुद्धि चाहिए।
हमारी तो शुद्धि में ही छल कपट है। हम शुद्धि बोल रहे हैं, उसमें भी छल है। पता नहीं क्या त्याग करवा देंगे। अपन तो छुप जाओ, साइड में हो जाओ। जब मायाचारी से अगर हम शुद्धि बोलेंगे तो क्या पुण्य मिलेगा? मायाचार से दिया हुआ दान क्या फलीभूत होगा? नहीं होगा, नहीं होगा बंधुओं। जो होना चाहिए वो नहीं होगा, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। भावना भवनाशनी होती है। क्या है हमारी भावना? हमारा इंटेंशन क्या है? लक्ष्य क्या है? हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसका इंटेंशन क्या है? अगर इंटेंशन गलत है, रावण भी पूज्य शांतिनाथ जिनालय में शांतिनाथ भगवान के सामने जाप कर रहा था। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। और इतना कंसंट्रेशन था, इतना कंसंट्रेशन था, इतनी एकाग्रता थी कि रावण जब जाप कर रहा था उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पक्ष के लोग, भामंडल आदि, रावण की लंका में पहुंच गए और रावण को घसीट दिया, उसे मारा, उसके दुपट्टे को भांज करके मारा, उसकी माला तोड़ दी स्फटिक मणि की। मगर रावण की एकाग्रता में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आ पाई। मंत्र सिद्ध कर लिया, बहरूपणी विद्या सिद्ध कर ली, अनेक विद्याएं सिद्ध कर ली, मगर वो काम नहीं आई, क्योंकि इंटेंशन, लक्ष्य गलत था। अब आप देख लें कि हम धर्म तो करते हैं बहुत, मगर क्या इंटेंशन है, क्या भावना है आपकी धर्म करने का? क्या उद्देश्य है चौका लगाने का? क्या है? साधु का पेट भरना? क्या हमें भोजन नहीं मिल रहा था? एमडी जेम कॉलेज में क्या हमें भोजन नहीं मिल रहा था? क्या हमें झांसी में भोजन नहीं मिल रहा था? क्या है? क्या सोचते हो आप? साधु को क्या समझते हो? क्या उद्देश्य है तुम्हारा साधु को आहार कराना? जैसा चाहे, जो चाहे दे दे, मांसाहारी दे दे, शराबी दे दे, जुआड़ी दे दे, कबाबी दे दे। नहीं बंधुओं, क्यों नहीं मिल रहा फल तुम्हें? साधु के प्रभाव से चमत्कार नहीं होते, ये ध्यान रखना, तुम्हारी भावना से चमत्कार होते। एक शास्त्रों में एक कथानक आता है कि पूज्य पर एक मुनिराज का आहार एक परिवार में हुआ, वहां रत्नों की वर्षा हो गई, आंगन में रत्न गिर गए, पंच आश्चर्य हो गए। अड़ोस पड़ोस के लोग दौड़ पड़े, देखें क्या हुआ। आंगन में रत्न गिर रहे थे। पड़ोसी भी कहता मैं भी चौका लगाऊंगा, वो कहता मैं भी चौका लगाऊंगा, रत्न बरसते हैं, साधु के आहार कराने से रत्नों की वर्षा होती है, मैं चौका लगाऊंगा। और उनके घर की बुजुर्ग माता कहती है हाँ हाँ लगाएंगे, अपन लगाएंगे। और उनने चौका लगा लिया, और क्या योग संयोग, वही मुनिराज उनके चौके में आ गए। कौन से वाले? जो पड़ोसी के यहां आए थे, रत्नों की वर्षा हुई थी, चमत्कार हुआ था, सारे नगर वासियों ने देखा था, रत्नों के ढेर लगे थे। उन्होंने कहा अपने यहां भी चौका लगेगा, और लगाया। मुनिराज वही थे। आहार दान तो दे रहे हैं, बार बार आकाश में देख रहे हैं कि रत्न अभी देवता नहीं आया, अभी देवता नहीं आया। और महाराज आहार लेते गए और अचानक किसी ने उबलती हुई खीर उनके हाथ में दे दी। महाराज बैठ गए। वो महिला कहती, वो दादी माँ कहती महाराज थोड़ी देर और खड़े रहते, वो देवता आता ही होगा रत्न बरसाने के लिए। हमारा लक्ष्य क्या है? केवल साधु को आहार देना उसकी अंजलि में? तुम अपनी पवित्रता तो देखो, तुम्हारी पवित्रता कितनी है और आप पवित्रता कितनी है।
तुम्हारा भाव कितना है। अगर लालच और लोभ में दिया हुआ आहार, अहंकार में दिया हुआ आहार तुम्हारे जीवन में कभी कार्यकारी नहीं होगा बंधुओं। जब तक विनयशीलता नहीं होगी, आस्था विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी काय में, तुम्हारे मन के अंदर अगर पवित्रता नहीं है तो कोई कार्यकारी नहीं है। साधु पेट भर रहा है और तुम पेट भरा रहे हो, कोई चमत्कार नहीं होगा बंधुओं, क्योंकि हमारे अंदर की शुद्धि नहीं है, हमारे परिणामों में विनयता नहीं है। मात्र एक दिखावा है कि हमने भी चौका लगाया था। ये अहंकार अगर है और किसी से पूछने नहीं जाना, किसी से पूछने मत जाना, सोने के पहले 5 मिनट आंख बंद करके बैठना और सुबह उठने से लेकर सोने के पहले तक की एक फिल्म अपने आप अपने मस्तिष्क में घुमा लेना। पूरी वीडियो दिख जाएगी, पूरी वीडियो दिख जाएगी कि आपका लक्ष्य क्या है। बंधुओं, हम बहुत सारे कार्य करते हैं, सफलताएं नहीं मिलती। हम घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। संचालक कहता है कि जिसकी बोली है वही आएगा, मगर इंटरनेशनल ठसियल कितने घुस जाते हैं, वो बेचारा तो पीछे हो जाता है और ये इंटरनेशनल उसके हाथ से आरती की थाली उठा करके खुद घुमाने लगती। इनको पुण्य नहीं मिलेगा, 1% भी पुण्य नहीं मिलना इनको, क्योंकि जिसने दान किया है उसका पुण्य है और तुम बीच में घुस गई हो तो पाप का बंद ही किया है तुमने। और ज्यादा शौक है तो अपने घर से दीपक लेकर के आओ, किसने मना किया है। अपना दीपक खुद जलाओ और अपने हाथ से करो, दूसरे की छीन कर और दादागिरी करके और घुसपैठ करके सबसे आगे आना, ये कहां की सभ्यता है, कहां का विनय है। ये तो अहंकार की बदबू आ रही, उसमें से अहंकार की बू आ रही है। और अहंकारी व्यक्ति का कभी धर्म नहीं होता बंधुओं, कभी धर्म नहीं होता, दिखावा होता है। और दिखावा धर्म स्वीकार नहीं करता, दिखावा धर्म स्वीकार नहीं करता। धर्म कहता है करो, 1% करो, मगर अंदर के परिणामों से करो, अंदर की निर्मलता से करो, अपनी पवित्रता से करो। अंतरंग परिणामों में इतनी निर्मलता आ जाए, इतनी पवित्रता आ जाए कि एक गिलास भी तुम्हारे जीवन में साथी से पुण्य का बंद करा दे। भावना भावनाशनी होती है। पूछभर का जंगल में एक आहार हो रहा था। एक गिलहरी, एक बंदर, एक सूकर और एक और था जानवर। ये चारों देख रहे थे कि काश मैं मनुष्य होता तो मैं भी आहार देता। श्री आदि पुराण के अंदर ये घटना आती है। और वो देख रहे थे आहार, और पूज्य भर का आहार हो गया। उनके मन में एक ही भावना थी कि हम त्रियंश हैं, अगर हम मनुष्य होते तो मैं भी आहार देता। इतना परिणाम विशुद्धि से करने के बाद, जब उनकी आयु पूर्ण होने के बाद जब उनका मरण हुआ, तो वो मर करके भोग भूमि में जन्म लिया, जहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हुआ करते हैं। भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष, वहां भोजन बनाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वो भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। पयांग नाम का कल्प वृक्ष सारे पेय पदार्थ जितने भी होते हैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। भूषणांग नाम का कल्प वृक्ष, जितने भी भूषण, जैसे भी आभूषण चाहिए वो सब आपको उस कल्प वृक्ष से मिल जाएंगे। वस्त्रांग नाम का कल्प वृक्ष, अनेक प्रकार के जैसे भी डिजाइन के आपको वस्त्र चाहिए वो सब उससे मिल जाएंगे मात्र इच्छा करने से। दीपांग नाम का कल्प वृक्ष, जैसा दीपक चाहिए वैसा दीपक मिल जाएगा। ज्योतिषांग नाम का कल्प वृक्ष, जैसी लाइटिंग चाहिए वैसी लाइटिंग मिल जाएगी। माला नाम का कल्प वृक्ष, मालांग नाम का कल्प वृक्ष, जिस प्रकार की माला चाहिए वो माला मिल जाएंगी।
और भी ऐसे 7 8 6 मैंने बताए 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। ग्रहांग नाम का कल्प, जैसा मकान चाहिए, जैसी डिजाइन का मकान चाहिए, कल्पना करें और आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कल्प वृक्षों से मिलता है एक पवित्र दान देने वाले को। अगर वो मिथ्या दृष्टि भी है और दान दिया है तो वो भोग भूमि जाएगा, मनुष्य बनेगा, और वहां का जीवन 3 पल्ल की आयु होती है उत्कृष्ट भोग भूमि की, 2 पल्ल की आयु होती है मध्यम भोग भूमि की, और 1 पल्ल की आयु होती है जघन्य भोग भूमि की। और फिर अभी उसका पुण्य कब नहीं हुआ, यहां से मर करके भोग भूमि जाएगा और इतना अपार सुख शांति सुविधाएं सब कुछ प्राप्त करेगा। फिर आयु पूर्ण करके मर करके स्वर्ग में आएगा, अभी स्वर्ग भी भोगेगा, और स्वर्ग भोगने के बाद फिर उसके परिणाम जैसे होंगे वैसा उसका जन्म मरण होगा। विचार करें बंधु, हमने इतना सस्ता समझ लिया। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मन शुद्ध है क्या? मन में तो धुक धुकी लगी है, मन में तो जान अटक गई है गले में कि कहीं कोई त्याग न करा दे। त्याग न करा दे तो क्या पापियों से हार ले लें, मांसाहारियों से हार ले लें? पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपका क्या उद्देश्य है? हार किससे लेना चाहिए? शुद्ध सात्विक पवित्र व्यक्ति से आहार लेना चाहिए कि एरा खैरा नत्थु खैरा से आहार ले लेना चाहिए? चाहे वो कुछ भी खाता हो, पीता हो, कैसा भी करता हो, जैसे आपकी आज्ञा वालों की आज्ञा हो, बताओ किससे लेना चाहिए आहार? बताओ। शुचि श्रावक, सुकुल श्रावक के यहां पर आहार करना चाहिए। छैडालाकार कहते हैं सुकुल, जिसका कुल पवित्र हो, जिसका आचरण पवित्र हो, जिसका खान पान पवित्र हो, उसके यहां जाकर के आहार लेना। अब तुम देख लो तुम्हारा मन कितना पवित्र है, तुम्हारा वचन कितना पवित्र है, तुम्हारी काया कितनी पवित्र है। पूछो अपने इस बेईमान मन से, इस छली धोखेबाज मन से पूछो, क्या तुम आहार देते समय क्या तुम्हारा मन पवित्र है? पूछना, सोने के पहले पूछना कि हम कितने पवित्र हैं। क्या हम दिखावा कर रहे हैं? क्या हम यही चाह रहे हैं एक फॉर्मेलिटियां? साधु का कुछ नहीं बिगड़ने वाला बंधुओं। धोखे से आहार देने वाला गलत व्यक्ति अगर आहार दे जाता है तो पाप का भागीदार वही होगा। साधु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साधु तो एक सामायिक में बैठेगा, उस पाप को धो लेगा। तुम्हारा क्या होगा? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, हो निर्धन या हो कोड़ी। विचार कर लेना, अगर अंटी बांध करके लिपस्टिक त्याग कर दी है, अंटी मत कहो ना प्लीज, भाभी जी कहो ना।